हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.6। तो 5.6 में क्वेश्चन नंबर 8 करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि x इक्वल टू a sec थीटा है एंड y इक्वल टू b tan थीटा है। तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि वेल ध्यान से देखो ये चीज क्या है कि देखो x की कुछ वैल्यू दे रखी है, y की कुछ वैल्यू दे रखी है ना। तो ये क्या है? ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। देखो पेपर में आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पहचाननी आनी चाहिए, है ना। तो x अलग दे रखा है, y अलग दे रखा है, तो ये क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं? याद करो, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? हम dy बाई डी थीटा निकालते हैं और फिर dx बाय डी थीटा निकालते हैं, है ना। और फिर दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना। देखो यहाँ पे x जो है थीटा पे डिपेंड है, इसलिए डी थीटा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालो, dx बाय डी थीटा निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो। ऐसे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। निकालते क्या करके? y क्या है? b tan थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा निकाल सकते हैं। डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा? b tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा। सिंपल है, कुछ नहीं करना। x क्या है? a sec थीटा। dx बाई डी थीटा क्या होगा? a sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? sec थीटा sec ऑफ sec थीटा इनटू tan थीटा। समझ आ रहा है? बस सिंपल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा, है ना। तो देखो डी वाई बाई डी थीटा हमने यहाँ निकाला हुआ है, समझ रहे हो। डी एक्स बाई डी थीटा हमने यहाँ निकाला हुआ है। क्या करना है? दोनों को डिवाइड करना है। डी वाई को ऊपर रखना है और डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, डी एक्स बाई डी थीटा नीचे। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू डाल दो, बी सेक, सॉरी यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए सेक थीटा टेन थीटा। एक सेक से एक सेक कट गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सेक और टेन में आ रहा है, इसे थोड़ा सा साइन कॉस में ले आते हैं, थोड़ा सा सही हो जाएगा ना। बी सेक को लिख देंगे 1/cos ए, ऐसी है। साइन टेन को लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, बी बाय ए, 1/sin बचा है, 1/sin बोले तो कॉसेक। तो ये निकल गया फिर डी बाई डी एक्स की वैल्यू, बी बाय ए कॉसेक थीटा। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, है ना, यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, ये आसान एक्सरसाइज है, बस थोड़े से इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले लग गए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10, और ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फॉर्मूले हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कॉस टू थीटा साइन टू थीटा, है ना। मोस्टली यही लगता है ना, और टेन टू थीटा का थोड़ा बहुत लग जाता है ना। मोस्टली यही फॉर्मूले यूज होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि x दे रखा है आपको a cos थीटा। ओके, मैं एनसीईआरटी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक बार क्वेश्चन सारे लिखे नहीं है एक जगह। दिस एंड y है आपका a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। भाई आगे दोबारा देखो, क्या ये पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या? हाँ भाई पैरामेट्रिक फॉर्म है ना। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अगेन आपको क्या निकालना है? ओके मैंने दिखाई नहीं, सॉरी, है ना। इन सब क्वेश्चन में से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो ओके, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। कैसे करेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो क्या करेंगे आप? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे? डी वाई बाय किस पे डिपेंड कर? थीटा पे डिपेंड कर। तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा। सिंपल है ना। कैसे करेंगे बोलो? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा। समझ आ रही है ना बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो ओके, है ना। तो डी वाई बाई डी थीटा निकालते, वाई क्या दे रखा आपको? ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ध्यान से समझते हैं यार। तो डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, सिंपल है। कैसे निकालना है? मतलब वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। समझ रहे हो? ए ध्यान देना भाई प्लीज। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? कॉस थीटा। अच्छा यार मैंने वैसे एक स्टेप छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, तो प्रॉब्लम तो नहीं है क्या यार? अगर मैं, चलो मैं लिख लेता हूँ फिर भी उस वाले को भी। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना मतलब डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए, तो इधर आएगा डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाय डी थीटा ऑफ डी थीटा कॉस थीटा। बस समझ रहे हो? डी वाई बाई डी थीटा निकालना है। ए साइन थीटा का डेरिवेटिव तो सिंपल हो गया, कॉस थीटा माइनस, अब ये क्या है? थीटा कॉस थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में। पहला फंक्शन है थीटा, दूसरा फंक्शन है आपका कॉस थीटा, है ना। दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में, थीटा और कॉस थीटा। कैसे करते हैं? दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या करते हैं?
पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज, है ना। बहुत बार कर दिया हमने प्रोडक्ट रूल, है ना। क्या कि आप पहले क्या करो, थीटा का डेरिवेटिव करो, है ना, कॉस थीटा ऐसे लिखो प्लस ब्रैकेट में प्लस, फिर क्या करो, कॉस थीटा का डेरिवेटिव करो, है ना। किसका डेरिवेटिव करना है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव करना है एंड थीटा एज इट इज लिखो, है ना। और ये ब्रैकेट जरूर लगा देना, वरना क्योंकि बाहर क्या है साइन है माइनस का, माइनस की वजह से ना अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन की, इसके बाद देखो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों जाएगा गलत, देखो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपके नंबर चले जाएंगे। वरना माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा आएगा डी थीटा बाई डी थीटा 1, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो ये माइनस है ये प्लस है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आपस में तो माइनस आएगा, ठीक है। अगर आपने एग्जाम में डायरेक्टली प्लस लिख दिया ना यार, मतलब अगर थोड़ा ध्यान नहीं लगाया आपने, डायरेक्ट प्लस लिख दिया तो मिस्टेक हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो थीटा ऐसे आएगा, कॉस थीटा डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, है ना। तो माइनस पहले है, माइनस आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस। समझ आ रही है बात मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट रहा है, डायरेक्ट आ रहा है ए थीटा साइन थीटा। समझ आई क्या बात, ये निकल गया डी वाई बाई डी थीटा, समझ रहे हो। अब डी एक्स बाई डी थीटा निकालते हैं ना। एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा ए कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। एक्स क्या है ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। सिंपल डी एक्स बाई डी थीटा निकालते हैं, वही वाली बात है, सेम वैसे ही करना है। ए डी बाई डी थीटा, सेम वैसे जैसे भी हमने किया ना, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस, फिर प्लस सेम वही डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा, है ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा तो ऐसे आएगा, सॉरी डी एक्स बाई डी थीटा तो ऐसे आएगा, ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, समझ रहे हो, थीटा साइन थीटा, थीटा दूसरा क्या है साइन थीटा। मतलब देखो दोबारा देखो यार, दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है ना, मल्टीप्लाई में, क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि थीटा का डेरिवेटिव करो, थीटा का डेरिवेटिव करो, साइन थीटा एज इट इज लिख दो, प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव करो, थीटा एज इट इज लिख दो। समझ रहे हो, डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा से थीटा कट गया, साइन थीटा बचेगा ओनली, प्लस थीटा ऐसी है, साइन थीटा डेरिवेटिव क्या होगा कॉस थीटा, थीटा थीटा प्लस माइनस का कटा, मतलब वही जीरो हो गया, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा ए थीटा कॉस थीटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। हमें क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। डी वाई बाई डी एक्स क्या बताया मैंने, कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड कर दो किससे, डी एक्स बाई डी थीटा से, है ना। तो डी वाई बाई डी थीटा देखो कितना निकला, डी वाई बाई डी थीटा निकला ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा निकला ए थीटा कॉस थीटा, कट गया, डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा हमारा टेन थीटा, है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। आई होप यहाँ पे चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, अब करते हैं 11th, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दो यार, क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स इक्वल टू रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान दो, है ना, ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये करना है ना, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, और आपको डी वाई बाई डी एक्स पता नहीं, वाई बाई एक्स सॉरी ये टी नहीं है, आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स जो है वो माइनस वाई बाई एक्स के बराबर है ना। तो कैसे कर सकते हो, पहला तरीका तो यह है कि यार ये सिंपल है, एक्स और वाई दे रखे हैं, एक्स का डेरिवेटिव कर दो टी के रिस्पेक्ट में, वाई का डेरिवेटिव कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, वहाँ से डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, ऐसे कर लो, है ना। तो थोड़ी सी अगर आप इस तरीके से करोगे सॉल्यूशन निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर कैलकुलेशन क्या होगी बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे ए की पावर साइन इनवर्स टी है, फिर थोड़ा रूट भी है, तो रूट को भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, साइन इनवर्स टी का भी थोड़ा फिर आ जाएगा, है ना, साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस का लगा, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। इसका बहुत बहुत शॉर्टकट तरीका भी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो क्या तरीका है, देखो यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, ठीक है, ऊपर साइन इनवर्स टी है, यहाँ पे कॉस इनवर्स टी है, और दोनों का बेस क्या है ए है ना। ध्यान दो
ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वैसे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कि साइन इनवर्स जो भी बोलो टी एक्स कुछ भी बोलो, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, इसका फॉर्मूला होता है पाई बाय 2 के बराबर। ध्यान दो, प्लीज ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी किसके बराबर होता है? पाई बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो ये साइन इनवर्स टी, ये कॉस इनवर्स टी है, अगर ये दोनों किसी तरीके से प्लस हो जाए तो ये चीज पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी और इसकी जगह क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों क्वेश्चन से गायब हो जाएंगे, तो हमें इसका डेरिवेटिव की फिर टेंशन ही नहीं करनी पड़ेगी, है ना। अब देखो ये दोनों प्लस होने चाहिए, देखो अगर मैं इन्हें डायरेक्टली प्लस कर दूं, ए साइन इनवर्स, देखो अकेले तो है नहीं, ये तो पावर में है, ध्यान देने की बात, ध्यान समझने की कोशिश। अगर देखो ए की पावर साइन इनवर्स टी है, ऐसे है ना, ये x की वैल्यू है आई गेस, है ना, हाँ, एंड y जो है वो है रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी है। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी आपस में प्लस हो जाए, ये दोनों प्लस हो जाए। बट देखो अगर मैं डायरेक्टली इन्हें प्लस करूंगा, मतलब इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से प्लस करूंगा, तो क्या पावर प्लस होगी? क्या बताओ मुझे, पावर देखो पावर में है ना साइन इनवर्स टी, पावर में है ना कॉस इनवर्स टी, है ना। अगर मैं x प्लस वाई करता हूँ, ध्यान समझने की कोशिश करना, अगर मैं x प्लस वाई करता हूँ तो क्या होगा? रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी होगा प्लस रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी होगा नहीं होगा बताओ, है ना। क्या ऐसे करने से क्या इनकी पावर ऐड हो रही है? क्या बताओ, नहीं हो रही है ना। ऐसे करने से रूट वाले टर्म एक साथ आ रही है ना, प्लस में आ रही है, पावर प्लस में नहीं आ रही है ना। याद करो, बताओ पावर प्लस में कब आती है? याद करो जल्दी बताओ, पावर प्लस में क्या आती है? मतलब a की पावर m प्लस n, ऐसे करना है कुछ। तो ये क्या कैसे निकालेंगे, कैसे होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है, नहीं होता, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n। समझ आ रहा है कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे साइन इनवर्स टी को, ध्यान समझने की कोशिश करना क्या कहना चाह रहा हूं, अगर साइन इनवर्स, ध्यान समझो मेरी बात, साइन इनवर्स टी को हमें प्लस करना है कॉस इनवर्स टी से, साइन इनवर्स टी को प्लस करना है कॉस इनवर्स टी, मतलब पावर प्लस करनी है। पावर प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों के बेस सेम है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो दोनों के जो बेस है, बेस सेम है, समझ रहे हो, है ना। अगर नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, समझते हैं, है ना। नहीं समझ आए दोबारा देखते हैं, एक और बात देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब x जो है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? y से, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, मतलब a साइन इनवर्स t मल्टीप्लाइड बाय a कॉस इनवर्स t। समझ आ रहा है? क्या चाहिए? x इंटू वाई इक्वल टू, देखो दोनों रूट में है तो कॉमन रूट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। a साइन इनवर्स t इंटू a कॉस इनवर्स t होगा नहीं होगा? ये चीज मैं समझा रहा था कि पावर प्लस करनी है। पावर प्लस कब होगी? जब ये मल्टीप्लाई होंगे, है ना। देखो दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या जाती है? प्लस हो जाती है। तो प्लस में क्या होगा? रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, होगा नहीं होगा? दोनों की पावर प्लस हो गई, क्या होगा बताओ? साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी की वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 2 होती नहीं होती? तो रूट ओवर ए की वैल्यू पाई बाय 2। देखो ये समझा रहा था मैं कि मुझे पावर प्लस करनी है। पावर प्लस कैसे होगी? जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया, पावर प्लस हो गई, तो साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी की वैल्यू हो गई पाई बाय 2। तो ये क्वेश्चन से गायब हो गया, साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी क्वेश्चन से ही गायब हो गया। तो बस सिंपल क्या अच्छा, एक्स वाई इक्वल टू ए रूट ओवर पाई बाय 2। देखो अगर आप ध्यान दो तो ए कांस्टेंट है, पाई बाय 2 कांस्टेंट, तो ये राइट हैंड साइड है पूरी की पूरी कांस्टेंट है। एंड अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना। अब देखो कितना आसान हो गया, अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो कितना आसान है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगाएंगे हम लोग? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना, है ना। एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में, दूसरा वाला ऐसे लिख दो, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में, पहला वाला ऐसे लिख दो। इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा रूट ऑफ ए ऑफ पाई बाय 2। देखो वाई डी एक्स से डी एक्स कट गया, 1 एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0, क्योंकि सब कुछ चीज क्या है? कांस्टेंट है। तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा? वाई उधर आ जाएगा तो माइनस वाई बाय एक्स। कितना ईजी है, देखो कितनी लाइन में, 2-3 लाइन में निकले। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करा तो 1 2 3 4 5 6 6 लाइन में ना, छोटा छोटा निकल गया। बहुत ईजी है ना ये, ठीक है। ऐसे करोगे तो वैसे बहुत लंबा चल जाएगा, बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। उससे भी आंसर आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को एक बार और ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने ये एक्सरसाइज आई पूरी कंप्लीट, हाँ ये एक्सरसाइज हमने 5.6 कंप्लीट करा दिया। अब हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, है ना, टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय।